Assalamu alaikum respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ramzan Ansari, consultant child specialist Bilal Hospital रावलाकोट। सवाल ये है कि छोटे बच्चे अक्सर दूध पीने के बाद पोटी कर देते हैं। क्या डॉक्टर साहब ये इसहाल की शिकायत है? क्या इसमें मेडिसिन जैसा कि फ्लैजेल या कोई और प्रोबायोटिक देने की ज़रूरत होती है? और क्या ऐसे बच्चों को ओआरएस देना चाहिए? ये आज का सवाल है, इसके मैं आंसर्स दूंगा। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स या इंटेस्टिनल हरी। जैसे ही बच्चा दूध पीता है उसका मैदा डिस्टेंड होता है, मैदे से सिग्नल जनरेट होते हैं। वो सिग्नल जब आंतों तक पहुंचते हैं तो आंतें भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, हरकत करना शुरू कर देती हैं और बच्चा उस वक्त पोटी कर देता है। मतलब बच्चा 7-8 दफ़ा दूध पीता है तो 7-8 दफ़ा पोटी कर देता है। अगर ऐसे बच्चे को वजन कम नहीं हो रहा, वजन गेन कर रहा है, तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन स्टिल ये परेशानी वाली बात थोड़ी होती है। कैसे कि पोटी बार बार करने की वजह से पैम्पर एक तो 7-8 दिन के चेंज हो रहे होते हैं, जो कि ठीक ठाक फाइनेंशियल बर्डन होता है पेरेंट्स के ऊपर। और नंबर दो, पोटी बार बार लगने की वजह से बड़े पेशाब की जगह पे नेपी रैश बन जाती है और उसके साथ फिर नेपी रैश की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो इसको इसहाल नहीं कहा जा सकता। ऑल्दो इस कंडीशन को, इस फिजियोलॉजिकल फिनोमेना को ट्रीट जरूर किया जा सकता है, इसको ठीक जरूर किया जा सकता है। बच्चे की फ्रीक्वेंसी जो है उसको कम किया जा सकता है, उसके जो बार बार होने वाला मोशन है उसको बेहतर किया जा सकता है इसमें। अब आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इसको कि ये डायरिया है, ये इसहाल का मर्ज है या ये इंटेस्टिनल हरी है। जब इसहाल का मर्ज होता है तो बदबूदार मोशन होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह मोशन होते हैं। जितना बच्चा पानी दूध पी रहा होता है उससे भी ज़्यादा मोशन कर रहा होता है। और वो जो मोशन होते हैं वो स्मेली होते हैं, उनके अंदर चर्बी होती है या बलगम सा होता है, पीप हो सकती है या उसके अंदर रॉटन फिश की स्मेल हो सकती है या खून हो सकता है। फिर बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, बाज़ का मतली और उल्टी का भी मसला होता है। ऐसे बच्चे को पानी की कमी हो रही होती है, बच्चे में पीलापन आ रहा होता है, खून की गर्दिश उतनी अच्छी नहीं रह रही होती और बच्चे को बुखार भी हो सकता है। ऐसे तमाम बच्चों को अगर 6 माह से छोटे हैं तो बार-बार उन्हें दूध पिलाएँ और अगर 6 माह और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उनको दूध के साथ-साथ ओआरएस भी दें, ताकि बच्चे के अंदर पानी और नमकियात की कमी ना हो जाए। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो इंटेस्टिनल हरी के कंडीशन से जो अफेक्टेड हैं, उनको ओआरएस अलहदा से देने का फ़ायदा नहीं है। इंटेस्टिनल हरी की इनफैक्ट एक वजह दूध की कमी या दूध का पतलापन भी होता है। दूध पतला देते हैं वालिदैन आमतौर पे और पित्ते की रतूबतें बगैर डिफ्यूज़ हुए, बगैर डाइल्यूट हुए बड़ी आंत तक जब पहुँचती हैं, तो वो वहाँ जाके इसहाल यानी बार-बार पोटी होने का बाइस बनती हैं। हर दफ़ा बच्चा दूध पीता है तो साथ ही पोटी कर देता है। पित्ते की रतूबतें नॉर्मली बड़ी आंत तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उससे पहले ही दूध और गज़ा में वो डिफ्यूज डाइल्यूट हो जानी चाहिए, जज़ब हो जानी चाहिए और बड़ी आंत तक उनका बिल्कुल रसाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप दूध पतला देंगे बच्चे को या बच्चा किसी और कंडीशन की वजह से दूध कम पी रहा है, मसलन नाक बंद है, गला ख़राब है, ज़ुकाम है, तो फिर वो पित्ते की रतूबतें पहुंचेंगी बड़ी आंत तक और अगर बिल्कुल ही अनडाइल्यूटेड पहुंचेंगी, बिल्कुल ही दूध बहुत शदीद कम होगा तो फिर बिल्कुल सब्ज़ रंग के मोशन होंगे। ये सब्ज रंग के मोशन हंगर स्टूल्स होते हैं और अगर वो पीले रंग के मोशन होंगे तो इसका मतलब है किसी हद तक डाइल्यूट जरूर हो रही हैं पित्ते और लबलबे की रतूबतें, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में भी आपने बच्चे का दूध गाढ़ा करना है और दूध की अमाउंट बढ़ानी है ताकि बच्चे को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स खत्म हो सके। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के साथ जो होने वाले मजीद मसाइल हैं, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल बर्डन होता है पैम्पर्स के ऊपर और नेपी रैश का मसला आता है, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है और इंटेस्टिनल हरी को भी ट्रीट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को बिस्मथ सबसैलिसाइलेट दे के ट्रीट किया जा सकता है, किसी को सिमेथिकॉन के साथ ट्रीट किया जा सकता है, किसी को सिंपल सौंफ के पानी से और इलायची मिला हुआ दूध, इलायची मिले हुए पानी के साथ दूध तैयार करके, फार्मूला दूध तैयार करके किया जा सकता है। किसी बच्चे को थोड़े अरसे के लिए लैक्टोज फ्री फार्मूला दिया जाता है। ये थोड़ा डिटेल में जब हिस्ट्री हम लेते हैं तो फिर पता चलता है कि लैक्टोज फ्री फार्मूला से ठीक होगा बेबी, या इसको हम जो है वो फार्मूला थोड़ा सा हल्का वाला देंगे तो उससे बेहतर होगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।